अगर तुम स्किनी हो तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम आगे जाके भी स्किनी ही रहोगे, क्योंकि मैं अपने बचपन के टाइम से लेकर अब तक, मतलब पिछले जब से मैंने जिम नहीं ज्वाइन किया है तब से लेकर मैं स्किनी ही था, और अभी मैं स्किनी हूँ, बट मैंने कुछ मसल्स वगैरह पुट ऑन कर ली है, ठीक है, अपने ऊपर। अभी मुझे पता है कि तुम ऐसा लगता होगा कि मैं बहुत सारा खा रहा हूँ फिर भी मेरा वजन क्यों नहीं बढ़ रहा, बट ऐसा नहीं होता रियलिटी में। अभी देखो, मैं बचपन से बहुत ज़्यादा पतला था, ठीक है, यहाँ तक कि मैं इतना पतला था कि मैं जो रिस्ट वॉच पहनता था ना वो मेरे को ओवरलैप कर जाती थी, ठीक है। और ऐसे लाइक जो बोलते हैं ना, हैंग कर रही हो मेरे हाथों पर, ठीक है, ऐसे घड़ी, उस सिचुएशन में था, ठीक है। मैं पूरा हकदार हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए, और आगे जाके क्या पता तुम स्किनी की स्किनी ही रहो, ठीक है। अभी देखो, पतले होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दुनिया के 90% लोगों को पतला ही होना है, ठीक है। बट पतले होने में जो पतला होता है ना उसी को पता चलता है कि क्या दिक्कत होती है। हमारे ऊपर कपड़े अच्छे नहीं लगते, ठीक है, हम लोग को हर कोई ऐसे ही बुलाता है कि क्या सूखी हड्डी की तरह घूम रहा है वहां पर। हम अंदर से ही थोड़ा बहुत कमजोर फील करते हैं, इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, ठीक है, किसी के सामने। कोई भी स्टाइल हमारे पे अच्छा नहीं लगता है, कोई भी हेयर कट हमारे ऊपर अच्छा नहीं लगता है, हमने जो भी कपड़े पहने हैं वो ऐसा लगता है कि किसी ने टिंगा के रख दिए हो हमारे ऊपर। एक और पॉइंट जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं वो है कि अगर तुम्हारी कभी लड़ाई हो गई तो तुम्हारे से ज्यादा वजन वाला बंदा, सिर्फ 10-12 किलो का ही वजन क्यों नहीं होगा उसका, बट वो फिर भी तुम्हें मार के चला जाएगा। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट मुझे पता है ना वहां तक यही सब चीजें होती है। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि तुम अपने स्किनी पने को कैसे छोड़ सकते हो और थोड़ा सा वेट कैसे पुट ऑन कर लो, ठीक है। और नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं बताने वाला कि तुम 1 महीने के अंदर 10-12 किलो कैसे वजन पुट ऑन कर लो, ठीक है। तुमने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे हर कोई बोलता है लीन बल्क के बारे में, बट अभी तुम उस लीन बल्क की कैटेगरी में आते ही नहीं हो, ठीक? और अगर तुम्हें नहीं पता है कि लीन बल्क क्या होता है, लीन बल्क का मतलब ये होता है कि तुम वजन पुट ऑन करोगे बट जितना मिनिमल फैट हो सके ना उतना मिनिमल फैट अपने बॉडी पे पुट ऑन करो, और जितना अच्छा हो सके उतना मसल मास तुम पुट ऑन करो। तो मैं जब 45 किलोज का था, 2023 की बात कर रहा हूँ, जब मैंने जिम स्टार्ट ही किया था, तब मेरे दिमाग में बहुत चलता था मुझे भी बल्क करना है, लीन बल्क करना है, ठीक है। बट तब मैं उस कैटेगरी में फिट ही नहीं हो रहा था कि मैं लीन बल्क कर पाऊँ, क्योंकि लीन बल्क कब कर पाओगे जब तुम्हारे पे ऑलरेडी कुछ ना कुछ बॉडी वेट है और कुछ ना कुछ मसल्स है, ठीक है। अगर मसल्स नहीं है तो भी चलता है, बट तुम्हारा कुछ तो बॉडी वेट होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट अंडर वेट की कैटेगरी में तुम नहीं आने चाहिए, और मुझे पता है कि तुम में से बहुत सारे लोग अंडर वेट की कैटेगरी में आते होंगे, ठीक है। मैं 2023 में जब मैंने जिम स्टार्ट किया था तब से मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं खाता था, मैं भी तुम्हारी कैटेगरी में आता था कि मेरे को लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ, पर मैं एक्चुअली में उतना खाता ही नहीं था, ठीक है। क्योंकि मैं क्या करता था, सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो तो स्किप ही कर देता, डायरेक्ट जो है दोपहर का खाना खाता था, तो वो एक मील तो वहीं पे स्किप हो गई, ठीक है। फिर जो दोपहर में भी मैं खाता था, ज़्यादा से ज़्यादा 7 रोटी 8 रोटी खा लेता था, रोटियाँ खाता था मैं दबा दबा के खाता था, बट उसके साथ जो सब्जियाँ होती थी ना वो उतनी ज़्यादा नहीं खाता था मैं। चावल भी बहुत ज़्यादा खाता था। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारी इंडियन डाइट होती है उसमें कैलोरी डेंस फूड्स की कमी भी होती है कहीं ना कहीं, अगर तुम सोचो तो, ठीक है। क्योंकि तब मैं नट्स और सीड्स वगैरह नहीं खाता था तो उसमें भी कैलोरीज मेरी कट हो जाती थी। फिर रात को कभी कभार ऐसा हो जाता कि मैं जंक फूड खा ले रहा हूँ, ठीक है, कभी कभार ऐसा होता था, क्योंकि तब के टाइम से मैंने जंक फूड बहुत ज्यादा छोड़ के रखा हुआ है। फिर रात को भी सेम ही चीज होती थी कि मैं थोड़ी सी रोटियां खा लूंगा, थोड़ी सी सब्जी खा लूंगा, दाल भात वगैरह खा लूंगा, ठीक है। तुम में से हर किसी को ऐसा लगता होगा कि मैं बहुत ज्यादा खा रहा हूँ, बहुत ज्यादा खा रहा हूँ, फिर भी मेरा वजन नहीं बढ़ा, बट एक्चुअली में तुम जितना खा रहे हो ना उससे तो ज्यादा तुम्हारा एनर्जी है वो एक्सपेंडिचर में चला जा रहा है। क्योंकि मैं जब स्किनी था तब मैं बहुत सारे स्पोर्ट एक्टिविटीज करता था, क्रिकेट खेलता था, तो उसमें भागना वगैरह बहुत होता है, और वो भी 4-4 5-5 घंटे क्रिकेट खेलता था, तो उसी के चक्कर में मेरी जो एनर्जी मैंने दोपहर में खाई है वो तो सारी उसी में वेस्ट हो जाती थी। मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा वेट एकदम से बढ़ गया, ठीक है, एकदम से नहीं बढ़ा है, मेरे को 3 साल लगे इस वेट पे पहुंचने के लिए। मैं अभी 58 किलोज का हूँ और मैं 45 किलो से मैंने स्टार्ट किया था। अब जब मैं 45 किलोज का था तब स्टार्टिंग के 1-2 महीने में मैं इतना कुछ नहीं खा पाता था। मैं जब से छोटा हूँ ना तभी से मैं इतना ज्यादा कुछ नहीं खाता था, मैं घर का बना हुआ ही खाता था, उतना फास्ट फूड भी बाहर नहीं खाने जाता था। कभी कभार हो जाता था कि मैं फास्ट फूड खाता था, बट फिर भी उसकी भी क्वांटिटी मुझसे ज़्यादा हैंडल नहीं हो पाती थी, क्योंकि मेरा एपेटाइट ही उतना नहीं था कि मैं इतनी सारी चीज़ें खा पाऊँ। फिर वही सब चीज़ें मेरे को आगे जाके ट्रांसफ़र हुई, मेरी एपेटाइट थी वो लो रह गई, और मेरा मेटाबॉलिज्म रेट था जो वो बहुत हाई था, तो मेरी जो एनर्जी थी ना वो मैं लेटर आऊँगा तो भी मेरी कन्वर्ट हो जाती थी, और वो एनर्जी लॉस हो जाती। तो उसके बाद फिर मैंने जिम ज्वाइन किया था 2023 में, तो वहाँ पे भी मेरी एनर्जी वगैरह लॉस होती थी, बट वो कुछ टाइम तक ही हुई, ठीक है, क्योंकि उसके बाद मेरा वेट पुट ऑन करना मैंने चालू कर दिया था। जब मैं 45 किलोज का था तब मैं सिर्फ एक टाइम की 7-8 रोटी तो खा ही लेता था, बट उसके साथ सब्जी भी बहुत ज़्यादा खाता था, ठीक है। और फिर सुबह मैंने नाश्ता भी किया होता था, तो मैंने एपेटाइट बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा ली थी अपनी। और वो मैंने कैसे बढ़ाई थी, क्योंकि मैं 3-4 ऐसी चीज़ें करता था, ठीक है, पूरे दिन में।
जिससे मेरा वेट है ना बहुत अच्छे से पुट ऑन हो गया मेरे ऊपर। पहली चीज़ ये थी कि मैंने ब्रेकफास्ट स्किप करना छोड़ दिया था। मैं छोटा था ना तब से मेरे को आदत थी कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता था, बट वही मेरी सबसे बड़ी दिक्कत थी क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ तो सुबह सुबह मेरे बॉडी में फ्यूल ही नहीं जाता है, तो बॉडी को कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि तुम्हें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है तो तुम ज़्यादा खा पाओगे, ठीक है। सो मैंने पहली चीज़ ये ऐड करी कि मैं हर रोज़ ब्रेकफास्ट करता था, चाहे कुछ भी हो जाए। ब्रेकफास्ट में क्या करता था पता है? वो सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो है कि मैंने एक शेक चालू कर दिया था, ठीक है। अभी शेक में मैं कुछ फैंसी नहीं रखता था, तब के टाइम पे मैं शायद प्रोटीन भी इतना कंज्यूम नहीं करता था, या फिर वे प्रोटीन मैंने स्टार्ट नहीं किया था। तो मैं क्या करता था, जो वाइट रोल्ड ओट्स आते हैं ना किसी भी कंपनी के ले लो, ठीक है, उसको क्या करता कि मैं 50 ग्राम लेता, ठीक है। और हाँ, नापना ज़रूरी है क्योंकि तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितना खा रहे हो, क्योंकि एज अ स्किनी पर्सन तुम्हें नाप के खाना ही पड़ेगा, तभी जाके तुम्हें पता चलेगा तुमने दिन का 2000 या 3000 तुम्हारा जो टारगेट है कैलोरी का वो हिट किया है कि नहीं, क्योंकि वरना फिर तुम एस्टिमेशन में ही रह जाओगे, जैसे अभी तक तुम इतने साल से रह रहे हो, ठीक है। तो 50 ग्राम ओट्स लेता था, ठीक है, उसको मिक्सी के अंदर डाल के उसको पीस डालता था ताकि वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और अपना शेक है ना वो एकदम ही स्मूथ कंसिस्टेंसी में रहे, ठीक। फिर मैं 200 से 300 ml मिल्क लेता था, उसके अंदर मैं 32 ग्राम पीनट बटर डालता था, उसके बाद 10 ग्राम हनी डालता था। फिर जब मेरे पास पैसे वगैरह आ गए और मैंने कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया था वे प्रोटीन, तो मैं उसमें एक स्कूप वे प्रोटीन भी डाल देता था, ठीक है। फिर मैं उसमें एक और बनाना भी डाल देता था, ठीक है, जिससे मेरी ओवरऑल कैलोरी है ना वो 600-700 के आसपास पहुंच जाती थी, जो बहुत मैसिव है अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तब। सो ये एक परफेक्ट मील है सुबह के टाइम पे, और स्किनी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मील है, क्योंकि लिक्विड कैलोरीज होती है ना वो तुम्हारे शरीर में सबसे ज़्यादा जाके लगेगी, क्योंकि तुमने कभी नोटिस किया होगा कि तुम पानी पी रहे हो, ठीक है, तो तुम इंस्टेंटली ऐसा लगता है कि तुम हाइड्रेटेड हो गए हो। उसी जगह पे अगर कोई पानी का सॉलिड फॉर्म है जैसे कि आइस क्यूब है और उसको तुम खा लोगे तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि मैं हाइड्रेट हो गया इंस्टेंटली, ठीक है। सो लिक्विड जो होती है ना वो तुम्हारी बॉडी में सबसे तेज लगती है, क्योंकि वो एक नेचुरल फॉर्म है कि लिक्विड है वो कहीं से भी निकल जाता है बॉडी में से, या फिर कहीं भी बार तुमने देखा हुआ होगा, तो उसको तुम्हें चबाने की जरूरत नहीं होती है, और उसमें तुम्हें पता भी नहीं चलता है कि इतने में ही तुम्हें 800 कैलोरीज 1000 कैलोरीज के आसपास आ जाती है, ठीक है, तुम्हारे शरीर में। क्योंकि दिन के स्टार्टिंग में 600 से 700 कैलोरीज तुम्हारे शेड्यूल से हट जाए तो तुम बहुत राहत की सांस मिलती है और तुम वेट गेन भी बहुत अच्छे से और फास्ट कर पाओगे, ठीक है, इन सब चीज़ों से। तो तीसरी चीज़ मैं ये करता था कि मैं पीनट्स वगैरह खाता था, और नट्स और सीड्स भी मैंने चालू कर दिए थे। सीड्स मैंने कम रखे थे बट नट्स में खाता था, जैसे कि आलमंड्स है, काजू वगैरह है और किशमिश है, उन सबको मैंने खाना स्टार्ट कर दिया था तब के टाइम से। उनको भी मैं ट्राई करता था कि मिक्सी के अंदर डाल दूँ और उसको पीस के उन्हीं के साथ खा लूँ, बट वो नहीं होता था क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी कभी कभार गड़बड़ हो जाती है। और पीनट्स को मैं क्या करता था कि 50 ग्राम है ना नाप के रख देता था, या फिर कभी कभार ऐसे ही रैंडमली उठा लेता था, क्योंकि मेरे को पता रहता था कि मैं इतना पीनट्स खाऊंगा तो मेरे अंदर कुछ जाएगा, और मैं कभी कभार ऐसे ही कर देता था कि भाई मेरा पेट नहीं भर जाता तब तक मैं पीनट्स खा लेता था, ठीक है। क्योंकि तुम्हें अभी वेट गेन करना है, तुम फैट कभी पुट कर ही नहीं सकते बिना वेट गेन के, अनटिल एंड अनलेस तुम पूरा दिन जो तुम्हारा है ना या फिर पूरा महीना वो तुम जंक फूड ही खा रहे हो, और वो भी स्मॉल क्वांटिटीज में नहीं, एकदम जंक फूड, ठीक है। फोर्थ चीज ये है कि तुम्हें जंक फूड खाना चालू कर देना चाहिए। अभी ऐसा हो सकता है, या फिर मेरे केस में ऐसा था कि मैं जंक फूड नहीं खाता था, ठीक है। मैंने जो भी वेट पुट ऑन किया है वो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से किया है, क्योंकि मेरे को जंक फूड से क्या दिक्कत है कि मेरे फेस पे पिंपल्स वगैरह आ सकते हैं, जो ऐसा एक और सिनेरियो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। सो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट तुम उन सब चीज़ों को भी अवॉइड कर सकते हो और अपना खुद का एक डाइट प्लान बनाकर, अभी तो चैट जीपीटी वगैरह भी है तो तुम्हारी मदद कर ही देंगे, उनको अभी से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो, कल से हो सके तो कल से ही कर दो, ठीक है। ओट्स वगैरह लेकर आओ घर पर, बनाना वगैरह रखो, ठीक है, बनाना जितना हो सके उतना ज़्यादा खाओ। मैं दिन का 2 या 3 बनाना खा लेता था, जब जिम जाता था उससे पहले एक बनाना खा लेता था, और सुबह के टाइम पर शायद शेक में एक या फिर 2 बनाना में डाल देता था। सो दिन के दोपहर से पहले तुम्हारी 1000 कैलोरी के आसपास छू जा रही है ना, तो तुम्हें बाकी की 1000 कैलोरीज की इतनी चिंता नहीं होगी, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि तुम्हें नापने में ऐसा बोरिंग फील हो रहा है या फिर तुम्हारा नापने से टाइम वेस्ट हो रहा है, तो स्टार्टिंग में 1 महीने के लिए तुम्हें नापना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है तुम कितनी क्वांटिटीज खाते हो पूरे दिन में। तुम्हें लगता है कि ये 100 ग्राम है, बट तुम्हें एक्चुअली में देखा ही नहीं है कभी तुमने कि 100 ग्राम होता है कैसा है, दिखता कैसा है। एक कटोरी में अलग दिखता है 100 ग्राम, एक प्लेट पे 100 ग्राम अलग दिखता है, ठीक है। स्टार्टिंग के 1 महीने में तुम्हें नापना पड़ेगा, घर से तुम्हें गाली जितनी भी पड़े तुम नापो। एक वेइंग स्केल ले लो, 200 रुपये का आता है, ठीक है, और मोस्ट ऑफ के घरों पे शायद होगा भी। तो मैंने अपना वेट ऐसे ही बढ़ाया था, ठीक है, और मैं जिम भी जाता था, तो उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिला है अपने वेट को पुट ऑन करने में, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं एनर्जी डाल रहे हो, तुम थक रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी में तुम्हारा एपेटाइट भी ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, और मेटाबॉलिज्म रेट है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा घटेगा, ताकि तुम जो एनर्जी है वो अच्छे से यूज़ कर पाओ। सो होप करता हूँ तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और तुम भी अपनी वेट गेन जर्नी में आगे बढ़ो। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।